मित्रों, निषाद राय जब सत्यवती से शादी करने के लिए शांतनु के सामने ऐसा शर्त रख दिया जो उसको शांतनु पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुए और वे कहे कि ठीक है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। किंतु उसके चिंता में वह एकदम रोगी ऐसे घर पकड़ लिए और बहुत उदास रहने लगे। दिन रात सत्यवती के बारे में ही सोचते रहते थे। कुछ दिन के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। जब भीष्म ने ये बात देखे तो वे बहुत चिंतित हो गए। पिता का हालत देख करके देवव्रत बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि हम इसका कारण पता करेंगे। और जब कारण पता करने के लिए पिताजी से पूछे तो पिताजी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद उनके सारथी से वे पता किए, तब उनको पता चल गया। उसके बाद वह निषाद राज के यहाँ गए और निषाद राज के यहाँ जा कर के उन्होंने उनसे कारण पूछ करके भीषण प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं आजीवन कुमारा ही रहूँगा, कुमारा ही जीऊँगा और कुमारा ही मरूँगा। और इसी दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। तो भीष्म का प्रतिज्ञा कैसे किया हुआ, इस संदर्भ में विस्तृत रूप से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देवव्रत ने जब पिता से पता चल गया कि शांतनु चाहते हैं कि सत्यवती से विवाह उसका हो। सत्यवती एक निषाद राज की कन्या थी, तो वह बहुत प्रयास करने लगे कि हमारे पिताजी का किसी तरह से निषाद से की पुत्री से विवाह हो जाए। वे कुछ अपने बूढ़े मंत्रियों सबको साथ लेकर के दास राज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा आदर सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरतवंश शिरोमणि राजर्षि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र भी पश्चाताप करेंगे। यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों के बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेशा भेजा है, तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है। यह सत्यवती के भाग्य में लिखा हुआ है कि इसका भाग्य रेखा कह रहा है कि इसका पुत्र राजा होगा। किंतु शांतनु के इसमें एक ही बाधा है कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रियों के समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है, आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर सके। निषाद राज अभी और कुछ चाहता था। वह निषाद बहुत ही चालाक था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए तो प्रतिज्ञा की है, इस पर हमको पूर्ण विश्वास है, किंतु इसके संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज छीन ले। तो ये बात जब निषाद राज कहा तब देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में पुनः एक दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है, अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ कि हे निषाद राज, हमारा संतान की ओर से तो हमारे भी वचन देने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु मैं ये वचन आपको देता हूँ कि मैं आजीवन कुमारा रहूँगा और मैं कभी अपना विवाह नहीं करूँगा, ताकि हमको संतान होगा ही नहीं। मैं जीऊँगा ब्रह्मचर्य में और मरूँगा ब्रह्मचर्य में, कभी भी मैं शादी नहीं करूँगा। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच हो आया। सत्यवती भी सुन रही थी परोक्ष रूप से, तो वह भी, उसके भी आंख में आंसू आ गया हो।
तो निषाद राज ने कहा कि ये भीष्म, मैं आपको अपनी कन्या देता हूँ। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सब ने कहा यह भीष्म है, इसका नाम भीष्म होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर की ओर जब चले, रास्ते में सत्यवती ने कही कि थोड़ा सा रथ रोकिए। जब देवव्रत ने रथ रोके तो सत्यवती ने कही कि मैं एक काम करना चाहता हूँ जो हस्तिनापुर में मैं नहीं कर सकती हूँ। तो देवव्रत को थोड़ा सा लगा कि ये क्या कर रही है कि हस्तिनापुर में नहीं कर सकती हैं और वह काम यहाँ करना चाह रही है। तो सत्यवती ने रोते हुए आँख से कही कि मैं आपका पाँव छूना चाहता हूँ। देवव्रत ने कहा कि नहीं, आप हमारी माता हो गई हैं, आप मेरे पाँव नहीं छू सकते हैं। तो सत्यवती बड़ा रो करके कि मेरे ही कारण आपका जीवन विफल हो गया, अपने पिता से भी कही थी कि आप मेरे कारण देवव्रत का जीवन विफल कर दिए। ये पश्चाताप हमको जब तक जिंदा रहूँगी तब तक बना हुआ रहेगा। तो उसके बाद सत्यवती को ले जाकर देवव्रत ने अपने पिता को सौंप दिए। भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया कि मेरे निष्पाप पुत्र, तुमने मेरे लिए जो बलिदान दिया है, इसके बदले में मैं भी तुम्हें एक वर देता हूँ। मृत्यु कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। तुम जब चाहोगे, तुम्हारी इच्छा से ही मृत्यु तुम्हारे पास आवेगा और जब तुम कहोगे तब ये तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु तुझसे बिना तुम्हारे अनुमति के तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता है। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो ये शांतनु ने देवव्रत को वरदान दिए। उसके बाद शांतनु और सत्यवती की शादी हुई। शांतनु बहुत प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। देवव्रत भी राजकाज में बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, किंतु उसके बाद ब्रह्मचर्य का जिंदगी जीना उनका नियति बन गया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। आप कृपया